मीरा और राघव बोलकर नई नई शादी हुई सो एक दंपत्ति हिमालय के एक रिमोट विलेज केतरी नामक जगह पर जाने के लिए निकलते हैं अपने कार से। तब राघव मीरा से, क्या मीरा तुमको विजिट करने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं मिली क्या? कहीं तो भी कोने में केतरी में ले जा रही हो। मैंने सोचा पहली बार बोल रही हो शादी के बाद इसलिए आ रहा हूँ, पर मुझे अभी भी पसंद नहीं है मीरा करके कहता है। तो मीरा, अरे क्यों राघव, तुम बात बात पर कभी भी फॉरेन टूर्स और कहीं भी जाने को देखते हो, पर इंडिया में बहुत सारे जगह है और वो भी हिमालय में बेस्ट प्लेसेस है। मैंने सब पता करके ही बुक किया है। तुमको ये बात पता है क्या? केतरी गांव बहुत ही रिमोट विलेज है, उसको दूसरी दुनिया से कोई भी संबंध नहीं है। पैसा रहता है पर नेचर के पास ही रहता है। वहाँ पर मेरी फ्रेंड 10 जोन है, वही सब देख लेगी अपने रहने के लिए। तुम मुझे डराओ मत और तुम भी डरो मत प्लीज करके कहती है। तो राघव, अरे हाँ मेरी माँ तेरी मर्जी, तूने बोली इसलिए ले जा रहा हूँ, ठीक है ना करके दोनों बातें करते हुए कार से जा रहे थे। कुछ ही दूर में विलेज करके दिखता है राघव को। तो राघव मीरा से, मेरा तुम्हारे सपनों की दुनिया बहुत करीब है, देखो वहाँ पर आर्च दिख रहा है ना विलेज का करके कहता है। वो देखकर मीरा, हे यस आ गया केतरी के नजदीक आ गए अपन, थैंक यू राघव कहते हुए बहुत खुश होती है। पर अचानक अच्छे खासे वातावरण में बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। वो देखकर राघव डर जाता है और राघव तुरंत, अरे मीरा ये क्या है, सडनली बर्फीला तूफान शुरू हो गया, अब कैसे करके कहता है। तो मीरा, अरे तुम बिल्कुल मत डरो राघव, यहाँ पर ये सब कॉमन है, मैंने सब पता किया है। अपन यहीं पर थोड़ी देर वेट करेंगे, बर्फीला तूफान थमने के बाद नजदीकी है ना, चले जाएंगे ऐसा कहती है। और वैसे दोनों तूफान के थमने की राह देख रहे थे। कुछ देर बाद तूफान कम हो जाता है। राघव कार स्टार्ट करता है पर वो स्टार्ट नहीं होती है। इससे राघव मीरा से, अरे मीरा बर्फ की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रही है, थोड़ा चलकर जाएंगे, नजदीक ही है ना करके कहता है। तो मीरा, बिल्कुल पतिदेव जी, अपने कोट है ना वो सब पहन लो, फिर वॉक करेंगे, ये वॉकिंग बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए करके बहुत खुश होकर मीरा कहती है। अब राघव और मीरा पैदल चलने लगते हैं। कुछ दूर जाते हैं पर वहाँ जिधर देखो उधर बर्फ से ढका हुआ जगह के अलावा उनको विलेज नहीं दिख रहा था। इससे राघव मीरा से, अरे मीरा अपन लोग भटक गए लगता है, अब क्या करेंगे करके कहता है। तो मीरा, हाँ राघव बहुत नजदीक है करके सोच रही थी, पर हम लोग सडनली रास्ता कैसे भटक गए, अब क्या करेंगे कहते हुए चारों तरफ देखती है। राघव थोड़ा गुस्से से, अब क्या करेंगे मुझे पूछ रही हो क्या? देख अब जब बर्फ गिरती है ना तब क्या करते हैं वीडियो में देख करके कहता है। तो मीरा, अरे पति देव जी गुस्सा मत हो, देखो वहाँ दूर पर एक गुफा है ना, वहाँ पर कुछ देर स्टे करेंगे, अपने को कोई भी मदद मिलेगी ऐसा कहती है। पर राघव को समझ में नहीं आता, पर वो मीरा को फॉलो करने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाया। ऐसे दोनों गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा बहुत ही बड़ा था। मीरा चारों ओर देखती है तो मीरा को वहाँ जमी हुई मछलियाँ, कवर बाउल और कोई तो भी आदमी लोग वहाँ पर रुके थे ऐसा दिखता है। इससे मीरा राघव से, राघव मैंने कहा था ना अपन विलेज के नजदीक है करके, देखे ना यहाँ पर कोई तो भी रुक कर गया है, अब डरना नहीं है, अपन सेफ है ऐसा कहती है। राघव, अरे क्या बात कर रही हो मीरा, वो जमी हुई मछलियाँ ये सब देखकर तुम क्या समझ रही हो, वो सब कैसे खाओगे? अपन हिमालय से दूर आए हैं तो मुझे कुछ मत बताओ जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता ऐसे कहता है। मीरा, अरे गुस्सा मत हो, तुम जाकर लकड़ियाँ वगैरह कुछ तो भी है तो लेकर आओ जमा करके, ठीक है ना, मैं बताऊंगी क्या करना है करके बोलती है। तब राघव बगैर कुछ बोले लकड़ियाँ लेने के लिए जाता है। कुछ ही देर में लकड़ियाँ लेकर आता है। मीरा वो लकड़ियाँ सभी एक जगह पर जमा करके आग लगाना शुरू करती है। ये देखकर राघव, मीरा क्या कर रही हो यार, बर्फ में भीग गई है वो लकड़ियाँ, जलेगी क्या, आग लगेगी क्या उसमें, तेरा दिमाग तो काम कर रहा है ना करके कहता है। तो मीरा चुपचाप रहकर आग जलाकर दिखाती है। वो देखकर राघव को बहुत आश्चर्य होता है। मीरा धीरे से हंसने लगती है। तब राघव, ठीक है आग तो जला ली ना, बचा ली इस ठंड से, मुझे भूख लगी है, अब खाने का कैसा करेंगे, जमी हुई मछलियां मैं नहीं खा सकता, उसको आग में डालकर भूनेंगे क्या करके कहता है। तो मीरा हंसते हुए राघव की तरफ देखती है। अरे क्या बात कर रहे हो, जमी हुई मछलियाँ को आग में डालोगे क्या? तुम थोड़ी देर चुप रहो तो मैं बताऊंगी कैसे खाना है ऐसा कहकर मीरा वो कॉपर वाला बाउल लाकर बाहर से थोड़ा बर्फ लाकर बाउल में डालती है। राघव आश्चर्य से देख रहा था। फिर मीरा उस कॉपर बॉल से भरा बर्फ को कॉपर बॉल को आग के ऊपर रखती है। देखते ही देखते पानी तैयार हो जाता है। राघव को फिर से आश्चर्य होता है। अब मीरा वो जमी हुई मछली को उस पानी में डालकर उस आग पर रखती है। ये देखकर राघव को फिर से आश्चर्य होता है। कुछ देर में ही मछलियां फ्रेश उबल कर आती है।
तो वो राघव को देती है मीरा। तो राघव बगैर कुछ सोचे फटाफट उस मछली को खाता है। वो खाते ही राघव के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य आता है और राघव तुरंत, मीरा बहुत टेस्टी है यार, ऐसा फूड मैंने कभी नहीं खाया, अभी तक का ये बेस्ट फिश है करके कहता है। तो मीरा, अरे मैंने कहा था ना, यहाँ का खाना और नेचर बहुत ही अच्छा रहेगा। इतने में उधर से लोगों को जाते हुए देखते हैं। तो तुरंत मीरा, अरे राघव चलो अपन भी उन लोगों के पीछे गांव में जाएंगे, कहकर उन लोगों को फॉलो करते हुए विलेज में आ जाते हैं। विलेज में लोगों को देखकर राघव शॉक हो जाता है, क्योंकि कहीं भी देखे तो छोटी छोटी छावनियों में लोग बहुत खुशी से खाना बनाते हुए, सभी लोग बातें करते हुए हैप्पी लाइफ जी रहे थे। वो बांधे सो लकड़ियों के घर भी बहुत ही गर्म थे राघव के लिए। राघव बहुत खुश होता है और राघव मीरा से, थैंक यू मीरा, थैंक यू, तू मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं तेरे साथ नहीं आता था, ये बढ़िया विजुअल को मैं मिस कर देता था, हिमालय में भी इतने खुशी से जी सकते हैं करके मुझे अभी समझ में आ गया। ऐसा कहते हुए मीरा को थैंक यू कहता है राघव।